नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल, दैट इज़ ऑन फ्राइडे, last day of this week and the first day of the next expiry of December, क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि कल हम लोगों ने वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ निफ्टी की। गेट लेट्स गेट इनटू वन डे। और कल आप सभी के सामने यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, याद है आपको? और मैंने उसी रेड कैंडल को देख के आपको मैंने बोला था कि भैया ये वही कैंडल है जो इस प्रकार की बनी हुई है, जो इस प्रकार की बनी हुई है, जो नीचे की तरफ में नहीं आएगी। ये दैट वाज टोटली एक्सपायरी मोमेंट और आज हमको क्लियरली वही देखने को मिला। इसमें से आधा जो है वो तो ख़त्म हो चुका है और आधे वॉल्यूम के साथ में हम पहले ऊपर में खड़े हो चुके हैं और उसका इस कैंडल का फॉलोअप अभी तक नहीं आया। अब मैं आता हूँ 15 मिनट में। पहले बात कर लेते कि कल हमने वीडियो में कौन सी लेवल ध्यान रखने के लिए बोली थी और आज मार्केट ने क्या किया है। कल आपको पता होगा यहाँ से हम नीचे आए, अपनी लाइन को एग्जैक्टली टेस्ट किए और नीचे आ गए, ठीक है। और कल हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक इसको ऊपर में होल्ड नहीं करते तब तक हम लोग इसके अंदर में पोजीशंस नहीं लेंगे ऊपर की तरफ के ट्रेड के लिए। नीचे की तरफ में आता है बिल्कुल ही आ सकता है 750 तक और ज़्यादा गिरेगा तो 680। पर कल मैंने आपको एक चीज़ ये बोला था, अगर ये कल 750 को टच नहीं करता है, वीडियो अब आप जाके देख सकते हो फिर से एक बार, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये इस लो के पास से या इसी जगह से वापस घूम जाता है, कल की जो क्लोजिंग थी दैट वाज अराउंड 12,858, और अगर ये इसी जगह से घूम जाता है तो मेरी ये 680 का जो लेवल है ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड दैट लो विल बी कन्वर्टेड टू 750। एग्जैक्टली वही ये लाइन में हटा रहा हूँ, एक्चुअली इसको ऊपर में रख देता हूँ, इसका कुछ काम है, मैं आपको बताऊंगा क्या काम है। इस लाइन को मैं दूसरी जगह यूज़ कर लूँगा। एंड अब क्या हो रहा है, आज इसने नीचे की तरफ में लाया और एक अचानक से स्पाइक में खींच लिया। आपको याद होगा कल मैंने वीडियो में क्लियर कट बताया कि 11 तारीख वाला ये मूवमेंट देखो, ये देखो किस तरीके से खींचा है। यही बात मैं आपको बोल रहा था और ये वाली मूवमेंट भी कल एक्सप्लेन किया था कि रुका और खींच दिया, फिर साइडवेज होकर फिर खींच दिया, फिर गैप अप खुल गया। सेम मूवमेंट आज आपको देखने को मिली, पकड़ा, खींच दिया और खींच दिया साइडवेज होके। यही मूवमेंट हमने कल डिस्कस की थी और मार्केट ने आज इसी प्रकार का मूवमेंट दिखाया है। बट मैंने, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े उनको पता होगा, मैंने बोला सर मैं इस वाली मूवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये क्यों हर बार ऐसा कर रहा है कि अपने टारगेट जहां तक आना है, जैसे इस दिन भी यहां तक आना था, आधे रास्ते से खींच के ऊपर चले गया। आज भी आना था भैया, तुमने 790 का तो लो लगा दिया, आप 40 पॉइंट पहले फिर घूम गए। तो ये कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहा है कि इसका फिर एक काम बच जाता है। अब इसका अगर मैं ये पिछले कई टाइम से बिहेवियर देखूं, यहां से इसने करेक्शन चालू किया, नीचे आया, ऊपर गया। अगर मैं सिर्फ 23 तारीख से लेके अभी तक का अगर मैं करेक्शन देखूं तो उसमें सर इसने एक हार्मोनिक पैटर्न बनाया है। अब ये हार्मोनिक पैटर्न कैसा है कि जब भी जो मेरा प्रीवियस टारगेट है, जहां तक मुझे आना है, अगर मैं उसके ऊपर से आके घूम जाऊं तो अगली बार जब भी मैं आऊंगा मैं उसके पिछले वाले टारगेट को टच ही नहीं करूंगा। एग्जांपल देता हूं कैसे। इस दिन हमने यहां पे टच किया, ऊपर गए, नीचे की तरफ में आधे रास्ते में कहानी रोक दिया, सबको पता है 820 पे रुक गए हम और यहां से साइडवेज कर दिया। ऊपर गया, नहीं सस्टेन कर पा रहे क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं थी और पटक दिया नीचे। अब ये पटकने के बाद भी आपको कहां तक आना चाहिए था? 750 तक, क्योंकि आपका पिछला ये वाला काम बाकी है। आपने फिर इस बार यहां रोक दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इस बार इस हाई को काटते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और ये मुझे लगता है यही सिनेरियो हो सकता है। अगर हम इस बार अपना जो 140 का हाई काटते हैं और जो हमारा पिछले वीक का जो मतलब कल परसों का जो पूछना अपना टारगेट पेंडिंग है 145 से नीचे घुमा, आपको मैंने बोला था 145 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसको काटता है तो 13,200 आराम से जा सकता है। वही बात मैं आपको आज भी कर रहा हूं
कि अगर इसने यहां से नीचे लाया, ऊपर लेके गया और जानबूझ के इस टारगेट के पहले रोका, तो अगली बार ये पक्का हो चुका है कि हम लोग 750 को टच नहीं करने वाले, और शायद अगली बार जब गिरे तो हम 800 को भी टच ना करें। पर उसके पीछे कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन क्या है। उससे पहले बात एक कर लेता हूँ, ये जो मैंने ब्लू लाइन लाके रखी है 200 में क्यों बोल रहा हूँ, और उसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला तो अपनी टारगेट पेंडिंग है, 250 पॉइंट्स ऐसे बाकी है, उसको आना चाहिए। और ये जो मैंने ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन रखी थी, इसको भी अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑल्सो कमिंग अराउंड 13,200, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 200 से 210 तक हम आराम से जा सकते हैं निफ्टी के अंदर में। अब मैंने आपको बोला है कि ये वाला यहाँ से ऊपर जाने के बाद में ये 2000 टच करके फिर एक बार जब आएगा तो 800 आएगा, 750 तो टच होगा नहीं, एक तो 800 आएगा या 800 से पहले रुकेगा। अब उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हमने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, उसके एकदम ऑलमोस्ट पास आ चुके। मैं आपके लिए यहाँ पे एक जल्दी से रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये हम पिछली बार इसी जगह से नीचे आए हैं, बस अब क्या करना है, अगर कल या ट्यूसडे के दिन, मंडे को छुट्टी है, तो अगर कल या फिर ट्यूसडे के दिन आपको दिखता है कि वी आर होल्डिंग अबाउट दिस लेवल 13,050, ये हाई कट जाना चाहिए बस। ये हाई कट के अगर हम ऊपर में खड़े हो गए 13050, बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि हम इस वाले पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस को अप्रोच करेंगे टिल 13,200। फिर आपको क्या दिखना चाहिए उस वाले फॉर्मेशन में? उस वाले फॉर्मेशन में आपको ये दिखना चाहिए कि इतना भागने के बाद भी ये वाली मूवमेंट आ गई, कि इसको काटने के बाद भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये ऊपर जाके ज़्यादा मूवमेंट से भागता ही नहीं। और फिर यहाँ से ये इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 200 पे, क्योंकि 200 इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक तो ये 13,000 पे रुकेगा नहीं, एक तो ये 12,900 पे रुकेगा या 13,100 पे रुकेगा। उसके बाद मैंने आपको फिर करेक्शन कर दिया था कि इसने आधे रास्ते से काम ऊपर लेके गया है, इसका मतलब इसको और थोड़ा ऊपर जाना है 100 पॉइंट, इसलिए ये पहले चाहता है कि मैं ऊपर जाऊँ फिर नीचे आऊँ। तो इसने फिर यही मूवमेंट किया, आधे कहानी से यार रोका। इसी दिन मैंने आपको 200 का अपडेट कर दिया था, आप देखो फिर इसने ऊपर का टारगेट 13,200 छोड़ दिया। तो ये जब भी अपने अगले टारगेट के पास जाएगा उसके पहले ही ये घूम रहा है, मतलब लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा है, माल बेचने और खरीदने का मौका नहीं दे रहा है। और कल भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसने मुझे ये क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि भैया अब आप कितना भी नीचे आओ, मैं पुट के अंदर में ज्यादा काम नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रेंड मेरा अपवर्ड साइड का है। ये सिर्फ करेक्शन का फेज है, और करेक्शन की फेज कहाँ पे रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ये हमने आज भी देख लिया, हमारा आज भी 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट कैन बी रिकॉर्ड इजीली इन अ सिंगल डे और इन अ फर्स्ट ट्रेड इटसेल्फ ओनली। बट वो उसने जो स्टॉप लॉस काटा है उसने मुझे ये क्लियर कट आज क्लियर बोल दिया कि भैया आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं दिखाऊंगा आपको मैं जा रहा हूँ, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। तो कल क्या करना है, ये लेवल को ध्यान रखो 13,050, यहाँ से हमने पहली बार रिटेस्ट नीचे लिया था, ये लेवल अगर कट गई, क्योंकि इसके पास हम आ चुके हैं। अगर हम इस रेड लाइन के नीचे होते तो मैं आपको बोल सकता था कि भैया ठीक है इसके ऊपर में कटेगा तो आप 13,000 ऊपर ही आराम से जा सकता है, पर इसने आज 3:15 बजे के बाद काटा है लोगों को ना बताए हुए, जिसके अंदर में जिन लोगों ने यहाँ से नीचे की तरफ में पुट लेकर रखा था वो तो उनको बेचना पड़ा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ा 13,000 पे। और मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि सर इसने नीचे आना चाहिए था। अब ये नीचे कब आएगा? कल अगर हम यहीं से नीचे घूम जाते हैं, ये रेड लाइन जैसी टूटेगी ना नीचे की तरफ में, मेरे हिसाब से फिर ये नहीं रुकने देना चाहिए इसने, और एक बार हम यही लो टेस्ट करने आ सकते हैं 800, या फिर हम आएंगे 750। जो पॉइंट मैंने बोला है कि 800 या 800 के ऊपर में हम अगली बार रुक जाएंगे, वो कब चालू हो जाएगा? वंस वी स्टार्टेड क्लोजिंग एंड स्टार्ट टू ट्रेड अबव द प्रीवियस रेजिस्टेंस दैट वाज अराउंड 13,050। अगर ये हो गया सर 200 टच मारेगा फिर ये। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ है निफ्टी के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ में आते हैं 750, कल मैंने आपको बोल दिया था अगर हम यहाँ से आधे रास्ते से, मतलब कल अगर हम इसको टच नहीं करते और ऊपर भाग जाते हैं 680 का लेवल कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्लियर कट कर दिया कि यहीं से मेरे को आना था तो मैं इसी टाइम पे नहीं आया। तो आप मुझे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ से जब ऊपर से नीचे आऊँ तो मैं 680 को टच करूँ? मैं तो 750 को भी टच नहीं कर रहा हूँ, मैं 680 कहाँ टच करूंगा? मतलब अगली बार जब भी इसका मूवमेंट आएगा, ये एक तो 800 या 800 के पहले, ये मुझे तो लगता है कि 860 870 तक ही करेक्शन मारेगा फिर ये, उसके भी मतलब उसी जोन के आसपास से फिर और एक बार ऊपर लेके जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो निफ्टी के बारे में आपको मैंने ए टू जेड पूरी कहानी बता दिया। आई होप आपको निफ्टी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनको पता है आपको हमेशा 10% ऑफ होता है। आपके लिए चार्जेस होते हैं 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपने पास अच्छे स्टॉक्स रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको जुड़ना है आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर में आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल एकदम क्लियर कट मैंने बता दिया था। लेवल्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, सारी लेवल्स सबको रट चुकी है। जब तक हम 600 के ऊपर में कटते नहीं तब तक हमको ऊपर की तरफ में पोजीशंस नहीं बनाना है। 600 इसने जस्ट अभी भी टच किया, पर आफ्टर मार्केट क्लोज इज 549, मतलब स्टिल वी आर बिलो 29,600। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला था अगर आता है तो आराम से 29,000 का लेवल टेस्ट होगा, इसने टेस्ट किया। और ये भी मैंने बोला था कि इस तरीके से जितना स्लो ये आ रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में ऊपर की तरफ में जाएगा, और आपने देखा इसने इसको खींच दिया बिकॉज टुडे वॉज एक्सपायरी। बाकी इसमें कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी की भी इस मूव से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे आज अपडेट किया था। बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बनाया है, वो फॉर्मेशन हिंट दे रहा है कहीं ना कहीं कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा करेक्शन बाकी है कि मेरे को शायद नीचे आना पड़ सकता है टिल 28,600 ऑल्सो। और मैं आपको इसी बेसिस पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दिया कि अगर ये 600 आता है ना, तो ये 600 पे रुकेगा नहीं, उसके नीचे आएगा 350 और 280 तक। जो लेवल मैंने दिए थे ये 280, इस जोन के आसपास इसको आना है। फिर ये जो कैंडल बनी है ना, इसके हिसाब से यहाँ तक आएगा, फिर वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। और इसने आज ये जो मूवमेंट यहाँ पे यहाँ से नीचे गिरा के जो ऊपर में रोक दिया है, लेट्स सी कल क्या काम करता है। आपके लिए मैं फिर से यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, या मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि कल क्या होना है। सेम लेवल कल की है बैंक निफ्टी के लिए। और आपने देख लिया बैंक निफ्टी कितना वोलेटिल हो गया है पिछले 2 दिन से। दिखाता है पर वो पैसा नहीं देने दे रहा है। स्टॉप लॉस देखो उसके, आप 900 900 90 पॉइंट, 120 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस आदमी मर जाएगा। और वही स्टॉप लॉस खाने के बाद पिछला जो हाई बना उसको काट के ऊपर चले जाता है। तो ऐसे इसमें तो सर ऑप्शन में आदमी पगला जाएगा। एक तो मल्टीपल ट्रेड करेगा, और जिसका टुक्के में बैठ गया उसका बैठ गया सर। हमारा नसीब उतना अच्छा है नहीं कि हमारे टुक्के में बैठ गया हो। हम जिस अपनी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं वो स्ट्रैटेजी चल तो रही है पर वो बीच में रुक जा रही है, और इस वोलेटिलिटी के चक्कर में हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, ये बड़ा स्टॉप लॉस काट रहा है सबके। तो इस चक्कर में हमारे पिछले कल भी और आज भी हमारा स्टॉप लॉस कटा, और आई एम टोटली हैप्पी कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हमने लॉस भी थोड़ा देते रहना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं, थोड़े खर्चे होने भी चाहिए। तो लॉसेस आर नथिंग बट द एक्सपेंसेस, एंड दैट कैन बी इजीली रिकवर्ड। अब बैंक निफ्टी क्या करने का, कल ये लेवल्स को काटा ऊपर में आराम से 30,000 जा सकता है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको बोला है, इसी टाइम मैंने आपको बोल दिया था 530 का आ गया, 530 का आ गया भाई। हाँ ये है, आपको याद होगा इसी जोन पे मैंने आपको बोला था ये 530 के टाइम पे कि मुझे लग रहा है कि ये हाई फिर कटेगा। और अगर कल इसने इसके ऊपर खड़ा कर दिया ना सर, फिर तो ये क्लियर हो जाए कि ये 30,200 का हाई कटेगा ही कटेगा, और मे बी वी कैन गो टू दिस लेवल 30,750। यहाँ से अभी भी पकड़ोगे तो 900 पॉइंट है। कंफर्मेशन कब आएगी, जब इसके ऊपर होल्ड करना चालू करे और इसको आके काट दे, तो ये ऊपर के टारगेट आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। होल्ड हो गया, सबसे बड़ा टारगेट 30,000, उसको काटता है तो 30,200। नीचे की तरफ में अगर इसी जोन में साइडवेज देता है सर, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ट्रेड ही ना करूं इस जोन के अंदर में, क्योंकि कल भी हमको लॉस इसी जोन के अंदर में हुआ, आज भी लॉस हमको इसी जोन के अंदर में हुआ। एंड ये क्लियर कट होगा कि ये 500 पॉइंट मुझे छोड़ना पड़ेगा आगे वाले अच्छे प्रॉफिट के लिए, वरना ये 500 पॉइंट में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करके कैपिटल खाली हो जाएगा। तो ये आपको मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर 29,000 टूटा किसी कारण से, कल अगर हम नीचे आते हो 29,000 नीचे की तरफ में टूटा, बहुत ज़्यादा चांसेस है वी कैन टच लेवल 28,620। एकदम क्लियर मैंने बता दिया। और आपने देख लिया आज किस प्रकार के एक्सपायरी मूव बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइए। आपका प्यार मैं देख ही रहा हूँ, बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है
कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और लाइक बटन नहीं दबाए, दबा दो। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए। अभी तक चैनल को देख रहे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।